गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सभी? बेटा संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने धातु रूप पढ़ा, अब हम शब्द रूप भी पढ़ेंगे। लेकिन शब्द रूप में जो आए हैं शब्द हैं, जो शब्द रूप में आए शब्दों का अच्छी तरह अर्थ समझने के लिए, जानने के लिए हमें कारक का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज हम लोग कारक बनेंगे। ठीक है, तो मैं इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताती हूँ कि जो हिंदी में है कारक की संख्या 8 है और संस्कृत में भी हम 8 कारकों का ही अध्ययन करते हैं। लेकिन संस्कृत में कहा जाता है कि कारक 6 हैं। संबंध कारक और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि कारक की जो परिभाषा मैं आपको बताती हूँ, इससे पता चलेगा कि हम क्यों नहीं रखते हैं। कारक की परिभाषा है कि जिन संज्ञावाची, सर्वनामवाची तथा विशेषणवाची शब्दों का क्रिया के साथ सीधा, साक्षात यानी सीधा संबंध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो जो संबंध कारक है उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आप देखिए, हम बोलते हैं ना कि राम की बहन जा रही थी, या फिर मोहन की माँ खाना बना रही है। तो इसमें क्या है कि कौन जा रही थी? राम की बहन जा रही थी। राम नहीं जा रहा था, राम की बहन जा रही थी। जाने का काम राम की बहन कर रही थी, यानी उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। फिर मोहन की माँ खाना बना रही है। खाना कौन बना रही है? मोहन की माँ। उसका भी क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस दृष्टि से, परिभाषा की दृष्टि से संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। लेकिन चूंकि कर्ता के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संबंध कारक का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए संबंध कारक को कारक की श्रेणी में रख लिया गया है। तथा कर्ता शब्दों को संबोधन करने के लिए हम संबोधन के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए संबोधन को भी हम कारक में 8वें स्थान में हम में रख लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम संबोधन को और संबंध कारक को भी हम कारक की श्रेणी में ले आते हैं। ठीक है, इस हिसाब से संस्कृत में भी कारक क्या हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अब क्या है, हम कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, और कारक की परिभाषा, कारक की विभक्ति भी है, कारक में चिन्ह भी है, इन सबको अब हम देखेंगे कि कारक की परिभाषा क्या है। ठीक है, देखिए बेटा, अब क्या है कि अब हम पढ़ेंगे कारक। कारक को बोलते हैं केस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कारक। तो कारक का शाब्दिक अर्थ है, कारक का शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ? किसी काम को करने वाला। कारक का जो अर्थ है वो क्या है? किसी काम को करने वाला। तो संस्कृत में कारक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत में कारक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कारक का संबंध क्रिया से होता है। कारक का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। ठीक है, और हमने आपको पहले ही बताया कि जो शब्द रूप में जो शब्द आते हैं उसका अच्छी तरह अर्थ जानने के लिए हमें कारक को जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि संस्कृत में कारक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञावाची, सर्वनामवाची एवं विशेषणवाची पद का क्रिया से साक्षात संबंध होता है, साक्षात मतलब सीधा संबंध होता है, उसको कारक कहते हैं। ठीक है, हमने बताया अभी कि किस प्रकार हमारा सीधा संबंध होता है। ठीक है, अर्थात क्रिया के संपादन में, संपादन मतलब करने में, यानी क्रिया को करने में, क्रिया को बनाने में जिन शब्दों का उपयोग होता है उन्हें कारक कहते हैं। इसका अगर आप अर्थ देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिया के संपादन में, यानी क्रिया को बनाने में जिन शब्दों का उपयोग होता है उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कारक की परिभाषा, कारक का अर्थ समझ में आ गया। अब हम कारक की विभक्ति और कारक के चिन्ह देखेंगे। ठीक है, विभक्ति, कारक तथा चिन्ह देखेंगे। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों को 8 कारकों में बांटा गया है। ठीक है, इसे अभी मैंने बताया कि 6 होते हैं, लेकिन दोनों को भी ले लिया गया। इस हिसाब से संस्कृत में भी 8 कारक ही होते हैं, हम मानते हैं और होते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों को 8 कारकों में बांटा गया है। कितने कारकों में बांटा गया है? 8 कारकों में। ठीक है, उन 8 कारकों की 7 विभक्तियां और 8वां संबोधन होता है। इसमें 7 विभक्तियां कितनी होती है? 7, और 8वां क्या होता है? संबोधन होता है। प्रत्येक कारक का अपना चिन्ह भी है।
चिन्ह यानी सिंबल, निशान। ठीक है, प्रत्येक कारक का अपना चिन्ह है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे है। ठीक है, यहाँ देखिए हमने इसको कॉलम में बांट दिया है, विभक्ति, फिर कारक यानी केस, फिर चिन्ह यानी सिंबल। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कैसे। तो पहले नंबर में कौन है? पहले नंबर में जो कर्ता आता है उससे हम बोलते हैं प्रथमा विभक्ति। क्या बोलते हैं? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, और कारक कौन है पहले नंबर का? कर्ता। कौन कारक है? कर्ता। अब इसका चिन्ह देखिए, यहाँ 0 लिखा, मतलब इसका चिन्ह कहीं कहीं पर नहीं भी होता है, कहीं पर होता है। यानी जो वर्तमान काल के वाक्य होते हैं उसमें ने चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, जैसे राम जा रहा है, सीता जा रही है, गीता खाना बना रही है, इसमें ने शब्द देखिए नहीं आया। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मोहन ने काम किया, अब हमने भूतकाल बोल दिया, मोहन तो भूतकाल में ने शब्द, ने चिन्ह का प्रयोग होता है। मोहन ने काम किया, मोहन ने काम किया। ठीक है, तो वहाँ ने चिन्ह आता है, इसीलिए 0 लिखा है कि कहीं कहीं पर चिन्ह है, ने चिन्ह नहीं भी आता है। ठीक है, लेकिन भूतकाल के वाक्यों में ने चिन्ह आता है, वर्तमान में नहीं आता है। अब दूसरे नंबर में द्वितीया। क्या है दूसरे नंबर में? द्वितीया, द्वितीय विभक्ति। क्या बोलते हैं? द्वितीय विभक्ति। इसका कारक कौन है? कर्म, कर्म कारक है। ठीक है, और इसमें भी क्या है? चिन्ह क्या है इसका? को, और कहीं पर को चिन्ह नहीं भी आता, इसलिए 0 भी लिखा गया। ठीक है, इसका चिन्ह है को। फिर तृतीया विभक्ति, 3 नंबर में क्या? तृतीया विभक्ति, तृतीय विभक्ति, और इसका कारक कौन है? करण कारक। ठीक है, करण कारक है। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या है? 2 चिन्ह है इसके, से और दूसरा के द्वारा, से और के द्वारा। चौथे नंबर में चतुर्थी विभक्ति, और इसका चिन्ह और इसका कारक कौन है? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। और विभक्ति क्या है? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या है? को और के लिए, 2 चिन्ह है, एक को है और दूसरा के लिए। अब 5वें नंबर में क्या आता है? पंचमी, पंचमी विभक्ति बोलेंगे। ठीक है, पंचमी विभक्ति, और इसका कारक कौन है? अपादान कारक। कौन है? अपादान कारक। इसका चिन्ह क्या है? से। अब यहाँ देखिए बेटा, ये पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का भी चिन्ह से है, और तृतीय विभक्ति यानी करण कारक का भी चिन्ह से है। लेकिन इसमें क्या है? साधन के रूप में भी इसको प्रयोग करते से। जैसे मैं कलम से लिख रही हूँ, मैं किससे लिख रही हूँ? कलम से। ठीक, तो कलम क्या है? ये कलम क्या है? एक साधन है लिखने का, तो यहाँ पे से आया है, तो फिर तृतीय विभक्ति। लेकिन पंचमी विभक्ति जो है अपादान कारक है, इसमें जो से अलग होना आता है, इसमें जो शेष शब्द का जो प्रयोग करते हैं चिन्ह का, उसमें क्या होता है? अलग होने का बोध होता है। तो यहाँ क्या होगा? पंचमी विभक्ति। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, उसका साधन नहीं है, पेड़ से अलग हो जा रहा पत्ता, तो यहाँ पर जो से आएगा इसका मतलब ये पंचमी विभक्ति है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो तृतीय विभक्ति है से, जो एक जगह अगर से साधन के रूप में प्रयोग होता है तो तृतीय विभक्ति, और अलग होने के लिए होता है तो पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक। ठीक है, अब 6ठे नंबर में आया षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, और इसका कारक क्या है? संबंध कारक। मैंने बताया ना, इसको स्थान दे दिया गया है, इसको कहाँ दिया? 6ठे नंबर में, संबंध कारक, क्योंकि इसका कर्ता के साथ संबंध स्थापित करने में इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका चिन्ह देखिए क्या है? का, के, की, इसके अलावा रा, रे, री भी होता है। ठीक है, अब आया 7वें नंबर में, इसको बोलते हैं सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और इसमें कारक कौन है? अधिकरण कारक। क्या नाम है कारक का? अधिकरण कारक। ठीक है, मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी हम जब याद करेंगे उस जगह हम लिख देंगे अगर, तो हम याद करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ कारक नहीं लिखा है, लेकिन होता है अधिकरण कारक। ठीक है, इसका चिन्ह भी 2 है, एक में और दूसरा पर, एक चिन्ह में और दूसरा पर। अब 8वें नंबर में क्या है? संबोधन। इसमें विभक्ति केवल 7वीं तक है, केवल 7 बताया। 8वें नंबर में संबोधन है, और कारक को भी संबोधन ही बोलते, संबोधन कारक ही बोलते, संबोधन ही बोलते। इसका चिन्ह हे, अरे, भो। संस्कृत में भो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ओ। ठीक है बेटा, ये आपने देखा विभक्ति, कारक और उसके चिन्ह। अब इसको याद कैसे हम करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे अक्सर हम लोग याद करते हैं, जिससे हमें आसानी होती है, हम जल्दी से बोल सकते हैं। ठीक है, जब हमें कई बार हमें क्वेश्चन आता है कि इसके इस वाक्य में कर्ता के जो है चिन्ह बताइए और विभक्ति बताइए, तो इसके लिए हमें इसको किस तरह याद कर हमें बताती हूँ। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, ठीक है, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से, के द्वारा,
चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान से अलग होना। षष्ठी विभक्ति संबंध का के की। सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर। संबोधन हे अरे भो। इसको और भी तरीके से याद करते हैं, जैसे हम विभक्ति ना बोले और केवल क्या बोले, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन ए अरे भो। ठीक है बेटा, तो हमने आज देखा, क्या देखा, कारक की परिभाषा देखी है ना, कारक का अर्थ देखे और कारक की विभक्ति और चिन्ह को हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।